नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। सीएम सुक्खू ने की बड़ी घोषणा, मंदिरों के आसपास 7 बीघा जमीन होगी देवी देवताओं के नाम। संस्कृति सदन मंडी में शिवरात्रि पर सर्व देवता सेवा समिति के आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में मंदिरों के आसपास की आधा बीघा जमीन देवी देवताओं के नाम करने की घोषणा की। इसके अलावा मंडी शिवरात्रि में आने वाले देव समाज को 1 करोड़ रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की। 5 यूजी 15 सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा लेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय यूजी स्तर के 5 और 15 सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा करवाएगा। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र अभ्यर्थी 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ये प्रवेश परीक्षा 21 मई को होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 मार्च तक रहेगी। केबल टीवी ऑपरेटर्स का ब्लैकआउट, उपभोक्ता परेशान। केबल टीवी से जुड़े मनोरंजन चैनल्स के बड़े ब्रॉडकास्टर समूहों के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स लामबंद हो गए। ऑपरेटर्स ने मनोरंजन चैनलों की दरों में वृद्धि के प्रस्तावित नए टैरिफ प्लान पर कड़ा विरोध जताते हुए ब्लैकआउट कर दिया। शनिवार से शुरू हुआ ब्लैकआउट रविवार को जारी रहा। हालांकि रविवार शाम तक ऑपरेटर्स ने ब्लैकआउट का दायरा सीमित कर न्यूज, मनोरंजन और खेल आदि काफी चैनल्स का प्रसारण खोल दिया। कॉलेजेस में साइबर शिक्षा का पाठ पढ़ेंगे विद्यार्थी, पाठ्यक्रम में शामिल होगा विषय। हिमाचल के सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय और कॉलेजेस में विद्यार्थियों को साइबर शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। साइबर पुलिस ने इसकी पहल की है। एसजेवीएन में कर्मचारियों को साइबर अपराध से निपटने की जानकारी दी गई। कोचेरा कॉलेज में भी साइबर पुलिस विद्यार्थियों को जागरूक करेगी। साइबर अपराध को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अटल टनल की स्नो गैलरी के पास फिर 2 बार हुआ हिमस्खलन। अटल टनल रोहतांग से पहले बनी स्नो गैलरी के पास रविवार को फिर 2 बार हिमस्खलन हुआ। एक ही दिन में 2 बार हिमस्खलन से मनाली लेह मार्ग पर वाहनों के पहिए 1 घंटे तक थमे रहे। इसके बाद सीमा सड़क संगठन ने बर्फ हटाकर यातायात को बहाल किया। 1 सप्ताह में इस मार्ग पर हिमस्खलन की ये चौथी घटना है। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह स्नो गैलरी के समीप हिमस्खलन के कारण कुछ देर के लिए यातायात बंद रहा। कलोग डवाच सड़क पर खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आउटर सिरार क्षेत्र की दुराह पंचायत को जोड़ने वाले कलोग डवाच मार्ग पर रविवार सुबह एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हुई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए रामपुर के खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया है। एम्स में खुले नौकरी के द्वार, 159 पद भरे जाएंगे, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में 159 विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी के माध्यम से करवाई जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। फरवरी में ही तपने लगे पहाड़। शिमला भुंतर में अब तक का सबसे गर्म दिन रहा शनिवार। हिमाचल प्रदेश में फरवरी में ही पहाड़ तपने लगे हैं। शिमला और भुंतर में बर्फबारी के महीने फरवरी में शनिवार अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। 18 फरवरी को राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले वर्ष 2006 में 22.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था। वहीं 2016 में फरवरी में ही 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। इसी तरह कुल्लू जिले के भुंतर में भी अधिकतम तापमान के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। चौपाल के कफरोना में आग, 2 मंजिला मकान, सेब के सैकड़ों पौधे राख। शिमला जिले के उपमंडल चौपाल के ग्राम पंचायत माटल के गांव कफरोना में आग लगने से 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया, तो वहीं सेब के बगीचों में लगे सैकड़ों पौधे झुलस गए। आग की इस घटना से लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि घासनियों में आग लगने के बाद ये फैलती हुई रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंच गई। आग लगने से सीताराम ठाकुर पुत्र परमानंद गांव खौफराना का 2 मंजिला मकान जलकर स्वाहा हो गया। जानकारी के मुताबिक आग पहले घर के आसपास घासनियों और झाड़ियों में लगी। इसके बाद हवा के कारण आग मकान तक पहुंच गई। अग्निहोत्री बोले, चंडीगढ़ पर 7.19% हिस्सेदारी को हासिल करेगा हिमाचल।
चंडीगढ़ शहर पर पंजाब व हरियाणा का ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का भी अधिकार है। चंडीगढ़ पर हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द में हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद के वार्षिक अधिवेशन के मौके पर कही। अनुराग ठाकुर बोले, प्रदेश सरकार का इंजन 2 माह में ही हाफ गया। पूर्व में केंद्र की डबल इंजन सरकार को लेकर कांग्रेस पार्टी कई सवाल उठाती थी, लेकिन आज उस कांग्रेस सरकार का इंजन 2 माह में हाफ गया। ये बात केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को नादौन में पत्रकारों से बात करते हुए कही। जंगल में अनाज फेंकने पर सहकारी सभा को कारण बताओ नोटिस। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के विकासखंड भोरंज की ग्राम पंचायत पपलाह के जंगल में चावल की बोरियां फेंके जाने के मामले का खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने संज्ञान लिया है। बर्फ पर फिसलने के बाद पहाड़ी से टकराई HRTC बस, 5 यात्री घायल। कुल्लू से खौली रूट पर जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बस खाई में गिरने से बाल बच गए। गाड़ा गुशरनी से 2 किलोमीटर पीछे डिमर चढ़ी स्थान पर निगम की बस अचानक सड़क पर जमी बर्फ में स्किड हुई और पहाड़ी से टकरा गई। गनीमत रही कि बस पहाड़ी से टकराने के बाद रुक गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हिमाचल के चंबा में मूलभूत सुविधाएं नहीं, स्ट्रीट लाइट गायब, 10 गांव में सड़कें नहीं। चंबा शहर के गलियों चौराहों व मार्गों को रोशन करने वाली स्ट्रीट लाइट खराब होने से शाम को अंधेरा पसर रहा है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरी गलियों से गुजरते समय ठोकर लगने व पांव फिसलने का डर रहता है। आनी के कलोग डवारच लिंक रोड पर खाई में गिरी कार, नाबालिग सहित 2 की मौत। आनी विधानसभा क्षेत्र की दुरा पंचायत के कलोग डवारच मार्ग पर एक कार दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कार कलोग से रामपुर की ओर जा रही थी। इस दौरान डवारच के समीप खोगवा में दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से करीब 350 मीटर नीचे खाई में लुढ़क गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना निरमंड से पुलिस दल और नित्थर अस्पताल से 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। स्कूल खुलने से पहले ट्रैफिक प्लान तैयार, सुबह 7 बजे पुलिस जवान संभालेंगे ड्यूटी। राजधानी शिमला में निजी स्कूल खुलने से पहले ही शिमला पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रित करने का प्लान तैयार कर लिया। पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक जवानों को सुबह 8 बजे के बजाय 7 बजे ही ड्यूटी पर तैनात होने के निर्देश दिए हैं। रेहन में पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक से टकराई कार, महिला की मौत, 3 घायल। जिला पुलिस नूरपुर के तहत चौकी रेहन में पेट्रोल पंप के पास रविवार सुबह एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हुई जबकि उसका पति, बेटी व ससुर घायल हो गए। पुलिस के अनुसार मनोज बनकोटिया अपनी पत्नी रिंकी देवी, पिता अजीत सिंह, बेटा नीलाक्ष व बेटी निहारिका एक कार्यक्रम में शिरकत करके बांसा दमोड़ हाडा स्थित अपने घर वापस आ रहा था। ऐसे में घर से मात्र 2 किलोमीटर पहले उनकी कार रेहन पेट्रोल पंप के सामने खड़े ट्रक से टकराकर नीचे घुस गई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।